ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐसा सुना है श्रुत परंपरा में कि भगवान वेदव्यास महाभारत का प्रणयन करने लगे, लिखने लगे, तो उन्होंने विनायक महाराज को बुलाया। गणपति को एक ही बात है, नाम बदलने से थोड़ा भ्रम नहीं होना चाहिए है? गणेश जी को बुलाया, विनायक महाराज को बुलाया और कहा भाई मैं महाभारत लिख रहा हूं, मैं बोलता जाता हूं और आप लिखते जाओ। तो गणेश जी बोले एक शर्त है मेरी, मैं लिखता तो रहूंगा। क्या? मैं रुकूंगा नहीं, लिखता ही रहूंगा। आप रुक गए तो मैं आपके यहां से फिर चला जाऊंगा, फिर मैं आपके पास रुकने वाला नहीं। व्यासाचार्य ने कहा एक शर्त मेरी भी है। क्या? लिखते तो जाना लेकिन समझ करके लिखना, जो मैं बोलूं उसको समझना फिर लिखना। अब दोनों की शर्त हो गई, लिखने लगे। तो जहां व्यास भगवान को सांस लेना था, थोड़ा सोचना था या कुछ प्रकरण बदलना था, थोड़ा तो समय लगता ही है। तो महाभारत में बीच बीच में कूट श्लोक दे देते थे, है ना। जैसे भगवद गीता में ये अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। फिर कुछ विचार करके फिर बोलते थे। ऐसे ये भी एक कूट श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये भी एक कूट श्लोक है। तो ऐसे से बहुत से दे रखे हैं। कर्मण्य कर्म ये पश्येद कर्मणि कर्म च। तो ये बीच बीच में कूट श्लोक दे रखे हैं, है ना, बीच बीच में दे रखे हैं। तो ऐसे ही ये है। तो कल हम बात बता रहे थे ज्ञानी की श्लोक पर और अज्ञानी की। एक तो कहता है ये लहरें अनित्य हैं, इनका जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, मैं इनका जन्म और मरण मना रहा हूं। और लहर रूपी समझो हमारे पुत्र है, शरीर है, मित्र है, कलत्र है, सारे हैं, उनके हम जन्म मरण ही तो मनाने में लगे हुए हैं। और ज्ञानी सोचता है कि ये जल नित्य है, आत्मा नित्य है। तो कल हम बता रहे थे, इसका दूसरे उदाहरण से आप ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि इसका भावार्थ जो है ना श्लोक का ऐसा बनता है कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है
उसमें संयमी जागता है, और जिसमें सारे प्राणी जागते हैं उसमें संयमी आराम से सोता है। तो ऐसा समझो जैसे दिन है और उल्लू है ना? दिन है और रात है और उल्लू है। मनुष्य दिन में सोता है या जागता है? हैं? जागता है ना? और उल्लू सोता है। उल्लू के लिए दिन रात है और मनुष्य के लिए दिन दिन है। और अगर उल्टा कर दे तो रात को उल्लू जागता है और मनुष्य, तो उल्लू के लिए रात जो है वो दिन है ना? उल्टा हो गया ना? तो ऐसे ही मान लो दिन है परमात्मा, ये मनुष्य है संयमी योग युक्त आत्मा, अद्वैतदर्शी तत्ववेत्ता, और समस्त प्राणी है उल्लू के स्थान पर। मैं उल्लू कहना नहीं चाह रहा, समझाने के लिए बता रहा हूं बस, है ना? उसका मतलब ये नहीं, उल्लू के स्थान पर। तो परमात्मा में ये संयमी तो जागता है और संसार तत्व में, है ना? तत्व में, अद्वैत में, परमात्मा में, ईश्वर में, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, उसमें जो संयमी है, ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये जो जीवन मुक्त है, ये तो जागता है और सारा संसार सो जाता है। सारा संसार सोने का अर्थ हो गया काम, अविद्या, काम और कर्म के वश में होकर के अनेक प्रकार के सुखों को और दुखों को अनुभव करता है। और रात्रि स्थानीय मान लो अविद्या, अंधकार, ये काम कर्म संसार, है ना? और ये उल्लू स्थानीय सारे प्राणी, और मनुष्य है मान लो तत्ववेत्ता पुरुष। तो रात को तत्व महापुरुष सो जाता है। सो जाने का अर्थ हो गया कि वह अविद्या, काम कर्म की तरफ ध्यान नहीं देता, और साधारण प्राणी उसी में ही लगे रहते, उसी में ही लगे रहते, है ना? तो ये थोड़ा श्लोक जो है ना, थोड़ा गूढ़ दे दिया व्यासाचार्य भगवान ने, ताकि विनायक को लिखते समय कुछ सोचना पड़े, नहीं? तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संपूर्ण प्राणियों की रात्र है, अर्थात तत्व ज्ञान है, अद्वैत है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह सारे प्राणियों के लिए रात अर्थात उधर से मुख मोड़ लेते हैं, वो उधर जाते नहीं है। और संयमी युक्तात्मा, योग युक्त पुरुष उसी का ही चिंतन करता है, उसी का ही ध्यान करता है, वो उसमें सावधान रहता है, सजग रहता है। और ये जो संसार है, अविद्या आदि का जो परिणाम है, जो हमारे सामने आ रहा है, सुख दुख राग द्वेष मोह के रूप में, यस्याम जागृति भूतानि, प्राणी सामान्य प्राणी इसमें जागते हैं, मैं और मेरा करके दिन भर लगे रहते हैं, और मैं और मेरे में अनेक प्रकार की कामनाएं उनको घेरे रहती है, और उन कामनाओं की पूर्ति में वो लगे रहते हैं। तो इसमें जो प्राणी जागता है, मुनि जो है, पश्यतो मुने है, मुनि मननशील, मुनि माने मननशील, जो मननशील है, जो मनन कर रहा है, जिसने श्रवण किया है वेदांत का, जो मनन कर रहा है, जो निधिध्यासन कर रहा है, जो सजग और सावधान है, उसको ये रात देखता है, उसमें ये सो जाता, अर्थात इसकी चाह नहीं रखता, इसकी इच्छा नहीं रखता, इससे वो सजग रहता है, सावधान रहता है, कहीं मेरे पास संसार आ ना जाए। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
ये मुनि है। और इसका मौन ही बल है। मौन माने निधिध्यासन, मनन, है ना, वही उसका बल है। तो अविद्या के निवृत्त होने पर उसके कार्यों की भी निवृत्ति हो जाती है। अगर वह अविद्या निवृत्त हो गया उस स्थित प्रज्ञ का, तो अविद्या के जो कार्य हैं, अनेक प्रकार के जो करणीय कर्म हैं, ज्योतिष्टोम है, ये है, वो है, सारा उसके लिए निवृत्त हो जाता है। उसका फल भी उसके लिए निवृत्त हो जाता है। तो आप अगले श्लोक पर चलते हैं, क्योंकि आज हमें वो श्लोक पूरा करना है, कल ये प्रकरण को पूरा करना है, तो 2 श्लोक और बचेंगे। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न काम कामिः। यहाँ उदाहरण समुद्र का दिया है, और थोड़ा ये भी सावधानी का श्लोक है, असावधानी का नहीं है ना। सावधानी पूर्वक ही हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। यहाँ पर समुद्र है, समुद्र के कुछ विशेषण हैं और समुद्र की कुछ विशेषताएं, दोनों हैं इसमें। समुद्र के विशेषण है, समुद्र की विशेषता है। यहाँ समुद्र उपमा के अर्थ में भी है, समुद्र की उपमा भी दी गई है, और समुद्र का उपमेय भी बनाया गया। दोनों बातें की गई है, दोनों बातें यहां पर है। और इसको समझते हैं। आपूर्यमाणम एक शब्द है, बड़ा प्यारा। असमन्तात आ उपसर्ग है, और पूर्यमान कहते हैं कि जो अपने आप में ही पूर्ण हो जाता हो, उसको पूर्ण, पूर्यमान माने पूर्ण, है ना। पूर्यमान माने कर्म कर्तृ प्रयोग है ये व्याकरण का। तो पूर्यमान माने जो अपने आप में ही पूर्ण हो रहा है, जिसे कहते हैं ना गम्यमान, अपने आप में जाया जा रहा है ना। ऐसे पूर्यमान शब्द है, आ उपसर्ग है। तो अपूर्यमान माने जो समग्र रूप से अपने आप में ही पूर्ण है, उसको पूर्णता के लिए कहीं से बाहर की कोई आवश्यकता नहीं। समुद्र है अपूर्यमान का अर्थ, जो समुद्र अपने आप में ही पूर्ण है, उसे और पूर्ण होने के लिए किसी की आवश्यकता। महाराज, ये समुद्र में नदी आ रही है, नदियों से समुद्र पूर्ण नहीं होता, और नदियां ना आए तो वह अपूर्ण भी नहीं होता। नदियों से समुद्र पूर्ण भी नहीं होता, और नदियां अगर ना आए तो वह अपूर्ण भी नहीं होता। होता है अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में ही पूर्ण है। उसको पूर्णता के लिए कहीं से बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण हो नहीं रहा है, वो पूर्ण किया नहीं जा रहा है, वो तो है वो, और किसी के द्वारा नहीं किया, अपने आप में पूर्ण है वो। तृप्त है वो समुद्र, आनंद में। ऐसे ही महात्मा जब भोजन करते हो क्या करते हैं, हम तृप्त हैं, यही कहते हैं ना, भाई पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया। महात्मा के शब्द हैं ये। जब भोजन पेट भर जाएगा तो कहेगा पूर्ण हो गया, तृप्त हो गए, अब हम आनंद में आ गए। तो ये जो उदर पूर्ति से तृप्ति हुई है, पूर्णता, ये बाहर से हुई है, हाँ, ये अपने अंदर से नहीं हुई। पदार्थों की पूर्णता कुछ देर के लिए रहती है, और पदार्थों की पूर्णता बाहर से आई रहती है। सुंदर वस्त्र पहने, अच्छा लगा शरीर को, आहा पूर्ण हो गया, आनंद आ गया, तृप्ति हो गई।
ये वस्त्र से आई हुई है। वस्त्र पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, फिर ये तृप्ति खत्म हो जाएगी, पूर्णता फिर खत्म हो जाएगी। तो समुद्र की पूर्णता ऐसे नहीं है कि जो बाहर से आई हो। ठीक ऐसे ही ज्ञानी की पूर्णता है, वो तो पूर्ण है ही। आप मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बिल्कुल ऐसा ही समुद्र है। पूर्णमदः, ये आत्मा पूर्ण है। अब इसको सुख कहीं बाहर से नहीं लेना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पूर्ण होने वाला महाराज बहुत बड़ा सेठ है, बहुत धन है, अब वो पूर्ण है, लेकिन धन तो बहुत है, ले धन के प्रति जो चाह है और आए, उसमें भी कुछ कमी आई या नहीं आई है? उसमें कुछ कमी आई या नहीं आई? अगर और है, और चाहिए, तो इसका मतलब वो पूर्ण नहीं है। अपूर्ण व्यक्ति ही तो मांग करता है। जो अपूर्ण होगा वही तो मांग करेगा, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो आपकी दृष्टि में वो चक्रवर्ती सम्राट है, आपकी दृष्टि में, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट सोचता है कि कोई कोने कचौने में कोई राजा बच गया और जिसको मैंने युद्ध में नहीं जीता हो, उसको जीत करके और उसका राज हड़प लूं, है ना? हमने एक कथा पढ़ी थी, बहुत प्यारी कथा। कहते कि एक महात्मा जंगल में रह रहे थे, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, झोंपड़ी बना रखी थी। आप कभी झोंपड़ी में तो नहीं रहे होंगे आप तो, क्योंकि आपने थोड़ी तपस्या करनी, तपस्या तो हमें करनी थी, हम तो रहे झोंपड़ी में। हाँ, झोंपड़ी में रह रहे थे, बड़ी प्रसिद्धि हो गई उनकी, और उनके प्रसिद्धि राजा के पास पहुंच गई। राजा मिलने के लिए आया, बड़ा सत्संग हुआ, अच्छा लगा। बोले महाराज, मैं आपको ये रतन लेके आया हूं थाली में भर करके। महात्मा ने कहा मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, मैं आपका सुंदर सा एक बहुत बड़ी आश्रम बना देता हूँ। नहीं, हमें नहीं बनवाना, ये गांव दे देता हूँ, जीविका के लिए हमें गांव भी नहीं चाहिए तुम्हारे। महात्मा ने सब मना कर दिया, विरक्त थे, नहीं माना राजा। जैसे तैसे करके अंत में कहा ये अंगूठी है, इसको रख लो। महात्मा ने कहा मैं क्या करूंगा? कहा हीरे से जड़ी हुई, कभी काम आ जाएगी। जब बहुत जिद करने लगा तो महात्मा ने मना किया, तो अंत में राजा ने कहा आप मत रखो, मेरे से ले लो, किसी को आवश्यकता हो, जरूरतमंद हो, उसको दे देना। महात्मा ने कहा ठीक है। फिर वो बोले टांग जाओ, यहाँ पर झोंपड़ी के ऊपर जो लकड़ी थी उसके ऊपर यहाँ टांग जाओ। टांग गया। महात्मा तो तपस्या करने लगे, राजा चला गया। कुछ दिन बाद बड़ी भारी सेना आई, महात्मा का हो हल्ला हुआ तो अशांति बोली क्या है ये? कहा महाराज वो राजा जा रहा है, कहाँ युद्ध करने के लिए, क्यों दूसरे का राज लेगा, अपने धन संपत्ति बढ़ाएगा। अच्छा हाँ, तो राजा को याद आ गई, वो अंगूठी लेके दौड़ा, दौड़ता दौड़ता गया तो किसी ने रोका नहीं, महाराजा वहां आता जाता था। तो महात्मा ने कहा महाराज ये अंगूठी आपकी। बोले ये क्या? आपने ही तो कहा था किसी को कुछ कमी हो तो उसको दे देना, मुझे तो आज लगता है कि तेरे पास सबसे ज्यादा कमी है। मैं राजा हूं, मेरे पास क्या कमी है? संत ने अगर कमी नहीं होती तो दूसरे का राज हरने के लिए जाता है क्या? ये दूसरे का राज हरण करने के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है? कमी महसूस हो रही तभी तो जा रहा है। तो मुझे तो आपसे ज्यादा कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसको इसकी जरूरत हो। सबसे ज्यादा कमी आपके पास ही, आप ये रखो अपने। तो राजा तो था, पैसा भी था, धन दौलत भी था, लेकिन पूर्ण नहीं था। पूर्ण
पूर्ण नहीं था, क्योंकि चाह थी, अब इच्छा बनी हुई थी। समुद्र को कोई चाह नहीं रहती कि हे नदियां, तुम मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, तुम आओगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। उसको कोई चाह नहीं रहती। आपने कभी कुएं से पानी खींचा है? किसी ने? आपने खींचा ना? तो कुएं से पानी निकालते हैं ना, कुएं में पानी कम होता है क्या? थोड़ी देर रात में पानी फिर आ जाता। तो लेकिन पानी तो कुएं से आ रहा है, बाहर भी निकल करके नहीं जाता। कुएं की भी एक मर्यादा रहती है, जितना आता है उतना ही वहीं तक ही रहता है, वो उससे ऊपर नहीं आता, पानी नहीं आता उससे ऊपर, वहीं तक रहता है। अच्छा, समुद्र में कितने बादल निकलते हैं, ये नदियां कहां से पानी लाती हैं? सारा समुद्र का ही तो है। कितने बादल बन करके सूर्य की किरणों के द्वारा कितना पानी बाहर ले जाते हैं। आज हमारे यहाँ बरस रहा है, कल से दिन रात कहाँ का पानी बरस रहा है? ये समुद्र से ही तो उठा है, यहीं बरस रहा है। पूरे संसार में जितना भी है सब खेती वगैरह सब इसी की तो पानी से होती है। समुद्र में कुछ कमी आती है क्या? कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। तो अपूर्य माने माने जो स्वयं में ही पूर्ण है। जैसे कुआं स्वयं में ही पूर्ण होता, जितना पानी निकालो उतना ही आ जाता उसमें, ऐसे समुद्र में से जितना पानी निकलेगा उतना ही अपने आप आएगा। समुद्र से पानी निकलने पर समुद्र कम नहीं होता, समुद्र में पानी आने पर समुद्र ज्यादा नहीं होता। कह सकते हो महाराज, हमने डेल्टा देखा है समुद्र के किनारे, वहां तो पानी जो है ना, वो समुद्र में जाता तो वापस लौटता। एक बार समुद्र में लौटता इसलिए है कि उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, समाहित करने में। आपने देखा नदी जहां समुद्र में मिलती है, कहीं भी देखना आप, तो और ज्वार भाटा है तो नदी वापस बहने लग जाती है ना। नदी का पानी समुद्र की बजाय उल्टा बहने लग जाता है थोड़ी दूर तक, 10-20 2-5 किलोमीटर तक। तो थोड़ा समाहित करने में तो टाइम लगता है समुद्र को, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादाओं का त्याग नहीं करता। ऐसे ये जो तत्ववेत्ता है, अब देखिए बहुत सुंदर बात यहां पर है, सारी कामना इसमें प्रवेश हो रही है, लेकिन इसके अपने अंदर कोई कामना नहीं है। नदियों का सारा पानी समुद्र में जा रहा है, लेकिन समुद्र ने कभी नदियों को नहीं कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, कभी नहीं बुलाया कि ये नदियां मैं कम हो रहा हूं, तुम आ जाओ। कितनी नदियां समुद्र में मिलती हैं। हमारी जो गंगा जी है ना, हम गंगा के किनारे बहुत रहे, गंगोत्री में रहे, काफी बहुत रहे, बद्रीनाथ में रहे। तो हमारी गंगा जी जो है वो लगभग लगभग हिमालय से निकलने वाली 80% नदियों को अपने में समेट लेती है, गंगा सागर से मिलते मिलते। चाहे वो नेपाल की पहाड़ की नदियां हों, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो कोई हो, यमुनोत्री हो, यमुना हो, यमुनोत्री से निकलने वाली, लगभग लगभग वो ठीक है। वो जो अपना सिंध क्षेत्र में चली गई, पंजाब से पाकिस्तान और सिंध होकर के, उनको छोड़ करके व्यास है, सतलुज है, हाँ, वितस्ता है, इन उन नदियों को छोड़ करके बाकी सबको अपने में समेट लेती है। लेकिन समुद्र ये नहीं कहता है कि हे गंगा जी तू इतना पानी ला रही, मैं कहाँ रखूंगा अपने अंदर, कभी नहीं कहता। और कभी खड़ा होकर के आवाज नहीं लगाता, गंगा जी बहुत दिन हो गए तेरे को आए हुए, अब आजा, मैं कम हो गया। तो यहां समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं, ऐसी सारी कामनाएं इस तत्ववेता पुरुष में मिलती। कौन सी कामनाएं?
इसकी अपनी कोई कामना नहीं है। प्रारब्ध जन्य जो भोग है वो जब इसको मिलता है तो उस प्रारब्ध जन्य भोग में यह कोई आशा अपेक्षा नहीं रखता, इसका उससे कोई संबंध नहीं रहता। प्रारब्ध भोग है शरीर का, इस शरीर को भोगना पड़ेगा। तो सारी कामनाएं इसके अंदर आती हैं। तो सारी कामनाएं इसके अंदर आने का तात्पर्य इसके प्रारब्ध भोग से आने वाला सुख या दुख, वही है, दूसरा और अर्थ नहीं है। कहीं हम सोचें कि सारी ही कामना इसके अंदर घुसी जा रही है, नहीं, प्रारब्ध में है। दो महात्मा थे, दोनों ने एक संत से दीक्षा ली, दोनों साथ रहते थे, जहां भी रुकते तो भीख मांगने जाते थे, भिक्षा। तो एक जब भिक्षा मांगने जाता था तो रूखी सूखी रोटी लेकर के आता था, दूसरा जब भिक्षा मांगने जाता तो उसको खीर हलवा सब कुछ मिलता था। बड़े परेशान दोनों, जहां तू जाता है तो सूखी रोटी मिलती है, मैं जाता हूं तो ये सब माल मिलता है। बहुत दिन हो गए, दोनों की समझ में वो रहस्य नहीं आ रहा। कारण क्या है? ये एक ही गांव है, एक ही गांव में दोनों भिक्षा मांगने जाते हैं, किसी दिन वो जाता था, किसी दिन वो जाता था। लेकिन वो जब दूसरा जाता था तो उसको बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता था, पकवान मिलता था। पहले वाला जाता था रूखी सूखी रोटी लेकर के आता था। आखिर वो घूमते घूमते बहुत अच्छे महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा साधन भजन में थे, प्रणाम किया, रुके, देखा, महात्मा से निवेदन किया, प्रभु हम दोनों ही इस बात को लेकर के परेशान हैं कि मैं जब भिक्षा मांगने जाता हूं तो रूखी सूखी रोटी मिलती है, ये जब मांगने जाता तो बड़ा माल मिलता है, ये रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। महात्मा ने कहा, भाई रहस्य ये है कि ये जब महात्मा बना है उस समय ये राजकुमार था, और तुम महात्मा बने तो तुम तो पहले भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था। ये राजभोग लेकर के आए प्रारब्ध कर्म से, राजा नहीं बना तो लेकिन इसके प्रारब्ध कर्म का भोग कहां जाएगा? वो तो इसे मिलेगा। तो इसके प्रारब्ध कर्मों के भोग से इसको बढ़िया भोजन मिलता है भिक्षा में भी, और तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के भोग में अच्छा भोजन नहीं, इसलिए तुम्हें रूखी सूखी रोटी मिलती है। लेकिन जिसको बढ़िया भोजन मिलता था या जिसको रूखी सूखी रोटी मिलती थी, दोनों ही विरक्त थे। बढ़िया भोजन के प्रति कोई लगाव नहीं था, रूखी सूखी रोटी से कोई, इसको ही कहते हैं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। ये सारी कामनाएं इसमें प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन सारी कामनाएं प्रवेश करने के बाद भी ये कामनाओं से रहित ही होता है। तो आपूर्यमाणम, फिर अचल प्रतिष्ठम। समुद्र क्या? अचल है। अचला प्रतिष्ठा यस्य स अचल प्रतिष्ठम। अचल है, वो हिलता डुलता नहीं है, अपनी मर्यादाओं में रहता है। हमें लगता है कि समुद्र में तरंगे उठ रही हैं, ज्वार भाटा आ रहा है, ये बाहर बाहर आ रहा है, बाहर बाहर, अंदर से तो वो, आपने एक कथा सुनी होगी महात्माओं से, एक भयंकर विषधर सर्प था, एक कोठर में रह रहा था अपने बिल में, उधर से कोई नहीं जाता था क्योंकि बड़ा खतरनाक था वो। महात्मा जाने लगे तो उन्होंने कहा, महाराज इधर से मत जाओ, बड़ा भयंकर विषधर सर्प है, किसी को छोड़ता नहीं, काट लेता है वो। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। महात्मा गए तो सर्प के बिल के पास खड़े हो गए, सर्प निकल करके आया। महात्मा ने कहा, भाई तू क्यों हिंसा करता है? उपदेश दिया, हिंसा का त्याग कर दो। सर्प ने हिंसा का त्याग कर दिया। कुछ दिन बाद महात्मा फिर आए, लोगों ने से पूछा उस सर्प के क्या हाल? बोले महाराज वो तो मरने वाला ही समझ लो, दिखाई नहीं देता, बुरी हालत है उसकी तो।
महात्मा गए, सर्प को बुलाए, आए, दुर्दशा, सब जगह फूटा टूटा पड़ा, कहीं से खून निकल रहे, कहीं से कुछ हो रहा। महात्मा ने कहा, तेरी ये दशा कैसे हुई? कहा, महाराज आपने कहा था हिंसा नहीं करना, मैंने हिंसा नहीं की। लोग मेरे साथ खेलने लग गए, डंडों से मारने लग गए, पत्थर फेंकने लग गए और मेरी ये दुर्दशा कर दी, मैं अंदर चला गया। अब आपके आने बाद निकल के आया हूं। महात्मा ने करे काटने के लिए मना किया था, फुटकार मारने के लिए मना, डराता तो कम से कम जीवन तो रक्षा करता। ठीक है महाराज, फिर सांप ऐसे करने लगा, हिंसा नहीं की लेकिन जीवन बच गया। तो ऐसे हो सकता है तत्वज्ञानी के जीवन में कभी कभी आपको क्रोध का आवेग दिखाई दे, हो सकता है, हो सकता है। कभी कभी आपको तत्वज्ञानी के जीवन में हो सकता है कि खाने के प्रति कुछ लालसा दिखाई दे, कि आज हम जलेबी खाएंगे, आज हम रसगुल्ला खाएंगे, आज हम रसमलाई खाएंगे, आज हम ये खाएंगे, आज वो खाएंगे। हो सकता है कभी कभी वो उसकी इच्छा हो कि भाई आज ये लेकर के आओ, जीवन में आपको दिखाई दिया दे सकता है। लेकिन उनकी वो सारी इच्छाएं ज्वार भाटा की तरह से ही है, बाहर बाहर, अंदर समुद्र बड़ा शांत रहता है, बहुत शांत रहता है। अच्छा, पानी कम हो, पत्थर मारो तो उसमें विक्षोभ पैदा होता, हलचल पैदा होता है। समुद्र में कितना ही भारी पहाड़ फेंक दो, नहीं होता। तो अगर हमारी इच्छाएं हैं, हमारी पूर्णता नहीं है, हमारी कामना है, तो छोटी इच्छा भी हमें बड़ा भारी दुख दे जाती है, बड़ा भारी दुख दे जाती है। अगर हमें तत्व का ज्ञान हो गया, समझ आ गया, तो तत्व के ज्ञान होने पर बड़ी बड़ी कामनाएं भी हमें विक्षोभ पैदा नहीं करती। जन्म और मरण एक सागर की लहर ही है और कुछ नहीं है। संयोग और वियोग भी सागर की लहर ही है। सागर में लहर उठी और चली गई, लेकिन लहर लहर नहीं, वो जल ही है। ऐसे ही ये जीवन और हमारे जीवन से संबंधित जितने भी लोग हैं, वो सारे सागर की लहर के समान हैं। आत्मा के रूप में तो नित्य हैं, लेकिन देह के रूप में वो कभी दिखाई देते हैं और कभी अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। उसमें क्या दुख मनाना, क्या दुख मनाना। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। संयोग और वियोग, संयोगा विप्रयोगांता जीवितम मरणम ध्रुवम। संयोग है तो वियोग भी होगा, और हमने मान लिया कि मेरा जन्म है तो ये भी मानना पड़ेगा कि मेरी मृत्यु। अगर जन्म नहीं मानते तो मृत्यु भी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो जो तत्ववेता पुरुष होता है, वो अपना जन्म भी नहीं मानता तो अपनी मृत्यु भी, वो अपना सुख भी नहीं मानता तो दुख भी नहीं मानता। तो जैसे समुद्र अचल प्रतिष्ठ रहता है, हिलता डुलता नहीं, ऐसे ये जीवन मुक्त महापुरुष तत्ववेता भी अचल रहता है। इसकी प्रतिष्ठा चलती नहीं है, हिलायमान नहीं रहता है। हमारी प्रतिष्ठा क्या है? रोज नियम बना लिया, सुबह भगवान का भजन करना है। लेकिन किसी दिन कोई बहुत प्यारा व्यक्ति आ गया, कहेंगे कोई बात नहीं, आज के स्थान पर कल कर लेंगे। ये हमारी प्रतिष्ठा हिल गई, हिल गई। मना कर रखा है कि हमें अब नियम ले लिया, हम अल्प आहार ही करेंगे। लेकिन किसी दिन मन के अनुकूल कोई आहार आ गया तो सोचते हैं एक दिन में क्या फर्क पड़ता, अब कल कर लेंगे। हमारी प्रतिष्ठा हिल जाती है। और तत्ववेता महापुरुष की प्रतिष्ठा हिलती डुलती नहीं है, वो सदा एक रस, सदा एक रस। अच्छा, आपको मालूम है भागवत में कथा है, बड़ी प्यारी कथा है।
आप सबने सुन रखी है कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, या उन्होंने 24 गुरु बनाए प्रकृति को ही। तो उसमें से एक गुरु उनका क्या था? समुद्र, है ना? समुद्र था। तो दत्तात्रेय ने यदु महाराज को कहा, मैंने समुद्र से भी शिक्षा ली है, वो भी मेरे एक गुरु है। तो महाराज आपने समुद्र से क्या शिक्षा ली है? तो उन्हें 3-4 विशेषण बताए। का एक तो समुद्र गंभीर होता है, उसके तल को स्पर्श करना सहज बात नहीं है, बड़ा गंभीर होता है। ऐसे ही जीवन में साधु जो होता है बड़ा गंभीर होता है महाराज। सारी दुनिया की निंदा स्तुति सुन लेगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने क्या सुना है क्या नहीं सुना है, सारी बाहर निकाल देगा। इधर से सुनी उधर से गई। सारी दुनिया के सुख दुख उसको आके सब निवेदन कर देते हैं, सुख भी, और ना किसी से सुखी और ना किसी से दुखी। बाहर लगेगा कि जैसे हमारे दुख की बात सुन करके दुख हो गया, सुख की बात सुन करके। किसी ने कहा महाराज मेरा बिजनेस में बहुत घाटा आ गया, भाई बहुत बुरा हुआ। किसी ने कहा महाराज जी आज मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अंदर से ना उसे बुरे से मतलब है, ना उसे अच्छे से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम सड़क पर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहता, वहां बैठ करके रोते नहीं है। बहुत करेंगे तो पुलिस को फोन कर देंगे, बहुत करेंगे तो अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, लेकिन उसके लिए रोना धोना नहीं करते, कोई क्रियाकर्म नहीं करते, है ना? क्योंकि उसका हमारा संबंध नहीं है। ऐसे तत्ववेता महापुरुष का संसार से कोई संबंध नहीं है। प्रारब्ध कर्मंश बस शरीर निर्वाह हो रहा है, तो अच्छा भी सुनने को मिलता है, बुरा भी सुनने को मिलता है। अच्छी बातें भी सुनाने वाले लोग होते हैं, तो बुरी बातें सुनाने वाले भी होते हैं। कोई अपने सुख की कहानी सुना रहा है, तो कोई दुख की सुना रहा है, लेकिन वो सुनता सबकी और सुनता किसी की नहीं, है ना? बाहर से तो ऐसा लग रहा है ये महाराज हम सबकी सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से वास्तव में वो किसी की सुन नहीं रहा होता। तो गंभीर महाराज, उसके अंदर का पता नहीं लग सकता कि ये है क्या। इसलिए हमारे यहाँ तो महात्मा में कहावत है कि मुड़ा हुआ महात्मा सिर मुड़ जाता है ना, और घुटी हुई दवाई, दवाई को घोट दी जाती है, वो उसका पता नहीं चलता क्या है, कुछ भी हो सकता है ना? तो इसलिए जो तत्ववेता महापुरुष हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे महात्मा हो, वो तो एक अलग बात हुई। यहाँ कोई गृहस्थी और महात्मा का भेद नहीं किया कि सन्यासी या गृहस्थी का। वो ठीक है, स्वतः ही सन्यासी हो जाता है। जब उसको संसार चाहिए नहीं, तो पति पत्नी का क्या करेगा, वो पुत्र का क्या करेगा, पुत्री का क्या करेगा, धन का क्या करेगा, उसे चाहिए ही नहीं। तो वो सन्यास उसके अंदर अपने आप घटित हो जाता है, अपने आप आ जाता है, वो तो एक अलग बात हुई। लेकिन यहाँ कोई वेशभूषा से मतलब नहीं है, यहाँ तो तत्ववेत्ता से मतलब है, स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य है, जीवन मुक्त से तात्पर्य हो, चाहे कैसे भी वेश में रहे। अच्छा देखो, एक और बात है। राजा जनक समुद्र की तरह से थे ना, सारी कामनाएं समुद्र में उसमें आ रही थी। राजा जनक, महाराज क्या चाहिए, आप तो राजा हैं, धन दौलत ऐश्वर्य, हाथी घोड़े नौकर चाकर दास दासियां, एक से एक सुंदर अप्सराएं राजा जनक के यहाँ उपस्थित रहती थी। लेकिन राजा जनक अंदर से पूर्ण थे, अंदर से पूर्ण थे, इसलिए बाहर में सब कुछ रहते हुए भी वो किसी से स्पर्श नहीं थे, असंग थे। वो बाहर से सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि अंदर से चाह नहीं है, अंदर कमी नहीं, इसलिए बाहर की वस्तुओं के प्रति कोई
राग नहीं है, बाहर की वस्तुओं के प्रति कोई चाह नहीं है, पूर्णता राजा जनक के अंदर से है। आपूर्यमाण है राजा जनक, इसलिए बाहर के पदार्थ की चाह नहीं है। तभी ना वो तत्ववेत्ता महापुरुष का संग करते थे। अष्टावक्र को उन्होंने बुलाया, उनके पिता थे कहोल। राजा जनक ने कहा, भाई मेरे को एक सपना आया है ना। सपने में मैं भिखारी हूं, फटे कपड़े पहन रखे हैं, भूख लग रही है, दर दर भटक रहा हूं। कहीं पर भंडारा हो रहा था, हमारे गिरीशानंद जी अभी करके आए होंगे, गिरीश भाई, तो वहां पर गर्मा गर्म खीर बट रही थी, है ना। पहले के जमाने में खीर बहुत पसंद करते थे। मैं वो लाइन में लग गया भीख मांगने के, भाई मेरे को भी खीर दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई पात्र तो है नहीं, दें किसमें। तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया, हाथ में दे दो। जैसे ही हाथ में खीर रखी, गर्मा गर्म, मेरा हाथ जला, मेरी आंख खुल गई तो मैं राजा था। अब बताओ वह सच है या यह सच है? जो इसका उत्तर देगा उसको इनाम देंगे, नहीं सबको जेल में डाल देंगे। महाराज कौल ऋषि को भी डाल दिया। उसका पुत्र था अष्टावक्र। जब वो माँ के पेट में था, कौल ऋषि वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, पेट में से बच्चा बोला पिताजी अशुद्ध हो गया। तो कौल ने कहा, अरे तुम मुझे अभी से उपदेश देना शुरू कर दिया, अभी तू बाहर भी नहीं आया, जा तू टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। तो 8 जगह से वो टेढ़े हो गए। अब बड़ा हुआ तो माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ गए? बोले बेटा पिताजी तेरे जेल में। क्यों है? कारण बताया। मैं अभी लाता हूँ पिताजी को। चले गए राजा जनक के यहाँ। सभा लगी हुई थी। राजा ने टेढ़े मेढ़े आदमी को देख करके आदर सत्कार नहीं किया, अष्टावक्र ने उसको खिंचाई कर दी। तो जनक ने पूछा, बताओ यह सच है या? अष्टावक्र ने कहा, राजा न ये सच है न वो। हाँ, सच तो कोई सा भी नहीं है, वो अल्पकाल के लिए स्वप्न था, ये दीर्घ काल के लिए स्वप्न है। दोनों ही स्वप्न है, दोनों ही स्वप्न है। ये जनक तत्ववेत्ता था तो ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुषों का संग करता था। इसको कोई चाह नहीं थी अंदर से। आपूर्यमाण, हाँ, अपने आप में ही अंदर से ही पूर्ण थे, क्योंकि तत्ववेत्ता थे, जीवन मुक्त थे। तो आपूर्यमाणम मतलब प्रतिष्ठम समुद्रमापः। समुद्र एक तो गंभीर है समुद्र, एक दुस्तीर्ण है, उसको पार नहीं पाया जा सकता, तैर करके पार नहीं कर सकते उसको। तो महाराज ये जो जीवन मुक्त होता है, इसकी भी गहराई को, हाँ, और ये तो अपनी मस्ती में रहते हैं। इन्हीं महात्माओं की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी कभी बड़े बड़े राजा महाराजा इनके पास आते हैं। इन्होंने कोई सहज में वाक्य कह दिया तो पूर्ति होगी राजाओं की या मांगने वालों की या इनकी सेवा करने वालों की। ये ऐसे स्पेशल किसी को नहीं कहते थे कि राजा तुम्हारे पुत्र हो जाए या राजा तुम्हारा ये हो जाए, नहीं, मस्ती में आया कि बोल दिया तो बोल दिया, नहीं बोला तो नहीं बोला। तो मस्त है महाराज। इनकी तो इच्छा है नहीं, चाह है नहीं, आनंद में जब कोई बोल देंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा, और कई बार उल्टा भी हो जाता है। मौज है इनकी, क्योंकि संसार से कुछ चाहिए नहीं। तो समुद्र बहुत दुस्तीर्ण होता है, तो समुद्र के समान ये इनकी गहराई को पता नहीं चलता। समुद्र में क्षोभ पैदा नहीं होता, संसार के दुखों से ये क्षुभित नहीं होते।
कितने ही दुख आए आओ। जैसे ये समझो यहां पर आजकल एक टीवी आ गई, दीवार के ऊपर ये फोटो दिखा देती है ना, दीवार रहती खाली और उसके ऊपर ही सारे समाचार वगैरह सुन लो, सब वहीं दिखाई देते हैं। तो अब कोई सोचे कि दीवार के ऊपर इतने बढ़िया बढ़िया आदमी बैठे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ना समझी कहेंगे ना। वो तो फोकस है लाइट का, है ना, लाइट का फोकस है, दीवार पर कुछ नहीं है, लाइट का फोकस है वो तो। ऐसे ये अपने चित्त के ऊपर कुछ लेकर के नहीं आते, इन्हें मालूम है। अज्ञानी जीव समझता है कि देखो कितना बढ़िया चित्र है, कितना बढ़िया डायलॉग है, कितने बढ़िया इनकी एक्टिंग है, बहुत बढ़िया एक्टिंग है। और समझदार आदमी क्या सोचता है, कुछ भी नहीं, प्रकाश का खेल है ना, किरणों का खेल है, लाइट का खेल है। ऐसे तत्वज्ञानी समझता है तो प्रकृति का विकार है। ये जो आंधी तूफान दुखों के आ रहे हैं, अपमान का तूफान जो आ गया, दुख का जो तूफान आ गया, ये सब कुछ नहीं, ये तो प्रकृति के अंदर विकार है और कुछ नहीं है। मैं प्रकृति से भिन्न हूं, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रविशन्ति यद्वत्, यद्वत् है इसमें, यद्वत् माने जैसे, है ना, और तद्वत माने तैसे, यथा और तथा, है ना। यथा के अर्थ में यद्वत है और तथा के अर्थ में तद्वत है, यथा और तथा। तो यथा माने जैसे, समुद्र में सारी नदियों का पानी आकर के मिल जाता है तो समुद्र अपने आप में ही पूर्ण होता है, नदियों से पूर्ण नहीं होता। समुद्र अचल रहता है, नदियों का पानी मिलने पर वो अपनी मर्यादा को लांघ करके बाहर नहीं जाता। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे है, उसी प्रकार से, वैसे ही जब सारी कामनाएं इस तत्वज्ञानी में प्रवेश कर जाती हैं, सशांति मापनोति, उसको शांति मिलती है। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना है, ये गुरु परंपरा से जो शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसको पता चलता है। सारी कामनाएं प्रवेश कर जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार दंभ सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सब कुछ इसके अंदर समाहित हो जाती, नहीं। इसका अर्थ इतना ही है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो सुख दुख इसको अपने आप मिल रहे हैं। वो सुख दुख को दूर करने की भी कामना नहीं करता और सुख दुख को और मांगने की भी कामना नहीं करता। जैसे समुद्र नदियों को मना भी नहीं करता और बुलाता भी नहीं। समुद्र नदियों को मना भी नहीं करता, बुलाता भी नहीं, सहज रूप से आ रही आने दो। ऐसे सहज रूप से इसके अंदर सुख आया, सहज रूप से दुख आया, तो सहज रूप से प्राप्त होने वाले सुख और दुखों से ये लिपायमान नहीं होता। सहज प्राप्त से आने वाले सुख और दुखों को इसके ऊपर कोई क्षोभ पैदा करके नहीं जाते, कोई विकार पैदा करके नहीं जाते। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। वहां महर्षि वाल्मीकि वशिष्ठ मुख से कहलवा रहे हैं भगवान राम के चरित्र को। आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। भगवान राम को राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, सारी अयोध्या नगरी सजा दी गई नव वधु की तरह से। दूर दूर से राजा महाराजा बुला लिए गए, सारे मंत्रीगण बुला लिए, सारे पुरोहित बुला लिए, सारे नगरवासियों को बुला लिया। और बस सुबह ही, आज ही सुबह ही अभिषेक होना है, राज्याभिषेक।
लेकिन राम जी को राज्याभिषेक के स्थान पर उसी समय वनवास की। तो कहते हैं कि जिस समय राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया था उस समय, और जब वनवास दिया जाने लगा उस समय, दोनों स्थितियों में मैं राम जी को देख रहा था। दोनों ही स्थितियों में उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया। न तो राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया जब बहुत सुखी थे, और न वनवास के लिए कहा जब वो बहुत दुखी थे। और ये बात रामायण में एक बार नहीं अनेकों बार कही है। वो कौशल्या के दुख से तो दुखी हुए। कौशल्या के जब बहुत विलाप किया, कौशल्या ने बहुत विलाप किया, तो उसके दुख से तो थोड़े दुखी हुए, लेकिन वनवास के नाम से वो दुखी नहीं हुए। वनवास के नाम से उनके कोई विकार नहीं आया, क्योंकि वो प्रारब्ध जन्य था। ऐसे ही इस तत्ववेता महापुरुष के, ज्ञानी के जीवन में अगर इस तरह से बहुत भारी विपत्ति आ जाए तो भी वो मुस्कुराता रहता, हंसता रहता है, और बहुत भारी सुख आ जाए तो भी उसी तरह से हंसता रहता है। तो तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति, उसी को शांति मिलती है। अब एक बहुत प्यारी बात कह दी आगे, विशेषण बड़ा प्यारा दिया है। न काम कामी, कामनाओं की कामना करने वाले को शांति। हा हा हा। देखो, एक तरफ तो कह दिया सारी कामनाएं इसमें प्रवेश करती हैं तो इसको शांति मिलती है। वहीं पर उसी श्लोक में कह रहे हैं लेकिन जिसके अंदर कामनाएं होती हैं उसको कोई शांति नहीं मिलती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ है कि सहज रूप से प्राप्त होने वाले सुख और दुखों में इसको कोई लगाव नहीं रहता। सुख आए तो ठीक है, दुख आए तो ठीक है। कभी तो ये महाराज मान सम्मान पाता है, फूलों की माला डलती है गले में तो भी ठीक है। कभी अकेला ही बेचारा नदी के किनारे बैठ करके हैं, और वो पानी खींच करके ला रहा है नदी का, तो भी ठीक है। कभी तो ये जब जा रहा है तो इसके रेड कारपेट डाल दिया जाता है, तब भी ठीक है। कभी ये जंगल में कांटों के बीच में चल रहा होता है, ना इसके दिमाग में रेड कारपेट रहता, ना दिमाग में कांटे रहते, कामना नहीं है। और न काम कामे का मतलब जिसके अंदर कामनाएं होती है ना, वो शांति न आपनोती, वो शांति प्राप्त नहीं करता। कि अब मुझे कल तो रेड कारपेट मिल रहा था, आज मैं कांटों में कहां फंस गया, कहां मेरे भाग में लिख दिया। अरे भाई, तेरा कुछ है ही नहीं, तू तो पूर्ण है, अधूरा है ही नहीं, पूर्णता है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठाम, स्वयं में ही जो पूर्ण है। ऐसे ये तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी, ये जीवन मुक्त स्वयं में ही पूर्ण है। इसको पूर्णता के लिए कहीं बाहर की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटनाओं की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने आप में पूर्ण है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, ये प्रतिष्ठित है, अब हिलता डुलता नहीं है। तो इस तरह से ये तत्ववेत्ता है। और आगे बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इसकी चर्चा कल करेंगे, और कल ही ये प्रकरण पूरा हो जाएगा, और परसों से दूसरे महापुरुष आ रहे हैं, उनका आपको अवबोधन प्राप्त होगा। इसलिए अब इसके कल पूर्ति करेंगे पूरे दूसरे अध्याय की, स्थित प्रज्ञ की। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।